Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Bliss Edu Learning by Nisha। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों के टर्म वन के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे। बट अब टर्म वन के एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का ख़त्म हो चुका है और आज से हम टर्म टू की तैयारी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आगे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और समय हमारे पास बहुत कम है। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली टर्म टू के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वहाँ पर हम टर्म टू के सिलेबस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना ज़रूरी होता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने ड्यूरेशन में पेपर को कंप्लीट करना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना ज़रूरी है अपनी तैयारी को शुरू करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो टर्म टू का पेपर रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। टर्म वन का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, बट टर्म टू के पेपर में आपको सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपका रिटर्न पेपर होगा, आपको लिखना होगा वहाँ पर। पेपर जो है वो आपको 40 मार्क्स का रहेगा और टाइम का ड्यूरेशन बढ़ाकर 2 घंटे कर दिए गए हैं। ठीक है, तो टर्म टू का पेपर आपका सब्जेक्टिव है, रिटर्न होगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे में आपने उस पेपर को कंप्लीट करना है। इस पेपर में आपको पार्ट ए और पार्ट बी में आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो पार्ट ए आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, जहाँ पर आपको यूनिट्स पूछी जाएगी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम जो है वो आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है मैक्रो की वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट से आपसे 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इन टोटलिटी इंट्रोडक्टरी मैक्रो से आपसे 22 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो यहाँ से आपसे फर्दर 2 यूनिट्स पूछी जाएंगी। इंडियन इकोनॉमी में पहली यूनिट रहेगी आपकी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जहाँ से आपके चैप्टर्स होंगे। इनमें 3 चैप्टर्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस यूनिट से 12 मार्क्स का क्वेश्चन कवर किया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट जो यहाँ से पूछी जाएगी वो है आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। तो यहाँ पर जो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना तीनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन है वो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा और इस यूनिट में 6 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी रहेगी 18 मार्क्स की। तो यानी 22 नंबर की मैक्रो इकोनॉमिक्स और 18 नंबर की आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो टोटल आपका जो पेपर रहेगा टर्म टू का वो रहेगा कुल मिला के 40 मार्क्स का और 2 घंटे में आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो यहाँ से आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लो। ये आपको इनके डेफिनेशंस पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम इनके बीच के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कि कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंस होता है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस होता है, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद 2 डेफिनेशन यहाँ से पूछे जाती है आपसे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर आता है वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपसे सिर्फ 2 सेक्टर में पूछा जाएगा, जहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म्स आ जाएंगी। इसके अलावा नेशनल इनकम निकालने की जो आपने 3 मेथड्स पढ़े हैं, वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, तीनों मेथड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन तीनों मेथड से आपको ये चीज़ें निकालना आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, ये 4 चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। इसके अलावा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस। और लास्ट टॉपिक इस यूनिट से है वो है आपका जीडीपी एंड वेलफेयर, कि क्यों जीडीपी एक अच्छा इंडेक्स है वेलफेयर को मेजर करने का। तो कुल मिला के इस यूनिट से आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जहाँ पर आपसे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, जहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ये सारे कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव में से आपसे एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस,
इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड फिर आपका है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जहाँ पर ADAS अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच आ जाती है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम कई कई टाइम क्रिएट होकर आती है। इसके अलावा यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बन जाते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। साथ साथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज़्म आपको आना चाहिए कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़्यादा इनकम क्रिएट होकर आती है। और एट द सेम टाइम फिर यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि जब MPC और MPS की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे डेफिनेशंस है, फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, कि एक्सेस डिमांड प्रॉब्लम क्या है, डेफिशिएंट डिमांड प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और प्लस क्यों अराइज होती है और इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट वेज बता रखे हैं जिसके थ्रू आपको बताना है कि ये कैसे हेल्प करेंगे उस एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे इन्होंने बोला है कि आपको बताना है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होगी तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, टैक्सेस, मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई में भी जैसे बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है। तो इन तरीक़ों से आप कैसे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमी में से क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो जो आपकी यूनिट 7 है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर आपके 3 चैप्टर्स आप जानते हैं पूछे जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप जानते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में कितना वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, कितने लोग काम कर रहे हैं, प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे दोनों में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, कितनी ग्रोथ हुई है। प्लस एट द सेम टाइम आप जानते हैं कि दोनों में फॉर्मल इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और प्लस यहाँ से आपसे एक केस स्टडी क्वेश्चन पूछा जाएगा हेल्थ से रिलेटेड। तो जहाँ पर हेल्थ क्या है, हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल असेसमेंट भी आ जाता है, उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में से ये पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर यहाँ पे है कि जब एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, बेसिकली जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट कंट्री की रिसोर्सेज पे पड़ता है, कंट्री के एनवायरमेंट पे पड़ता है, वो क्यों ज़रूरी है। प्लस यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है यूनिट 8, जहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपसे कंपैरिजन पूछा जाएगा इंडिया का दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का चाइना के साथ। प्लस एट द सेम टाइम तीनों कंट्री में क्या क्या डिफरेंसेस है, तीनों कंट्रीज़ में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, लाइक तीनों कंट्री को कंपेयर करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म में, पॉपुलेशन के टर्म में, सेक्टरल डेवलपमेंट हो गया, और बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये आपके जो टॉपिक हैं वो पूरे टर्म 2 के सिलेबस में से हैं जो CBSE ने प्रिस्क्राइब किया था, और यहाँ से टर्म 2 का सब्जेक्टिव पेपर पूछा जाना है। तो रिटर्न वर्क है, तो आपको हर टॉपिक को बहुत थॉरली इस बार पढ़ना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू रिटर्न द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। इसके अलावा पार्ट सी आपका जो प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड रहेगा जो कि 10 मार्क्स का है। तो कुल मिला के टर्म 2 अगेन आपका 50 मार्क्स का होगा। जैसे टर्म 1 आपका 40 का एग्ज़ाम, 10 का प्रोजेक्ट था, सेम टर्म 2 40 का एग्ज़ाम और 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट वर्क वही, पूरे सेशन में एक ही प्रोजेक्ट बनना है। तो जो प्रोजेक्ट आपने टर्म 1 में बनाया था उसी को आपको टर्म 2 में कंटिन्यू करना है, उसको वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस तक वो सारी चीज़ों को वहाँ पे ले जाके उस प्रोजेक्ट वर्क को आपको वाइंड अप करना है। ठीक है, और इस बार का जो प्रोजेक्ट वर्क का असेसमेंट रहेगा वो एक्सटर्नल के हाथ में रहेगा। बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, वो आपका वाइवा लेंगे, आपकी प्रोजेक्ट फाइल देंगे और उसके बेसिस पे आपको 10 मार्क्स से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो आई होप आपको पूरी जर्नी क्लियर होगी कि टर्म 2 के सिलेबस को आपने कवर कैसे करना है, एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक्स को आपने पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास से हम
टर्म 2 के सिलेबस के हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपको आने आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।